नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है युवा अकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ उत्तरी अमेरिका जो है आपका, नॉर्थ अमेरिका जो आपका है पार्ट, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि अक्सर हमारे एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो फैक्ट्स लाया हूँ जिसमें मैं पूरा नॉर्थ अमेरिका के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर रिपीटेड होते रहते हैं, मैं उनको आज डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले कि मैं इसको आगे इस वीडियो में प्रोसीड करूँ, एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर लाइक करते हैं तो इससे मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ठीक है। और साथ में अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम कवर अप करेंगे नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है भैया। तो आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि जो आपका उत्तरी अमेरिका है उसकी खोज किसने की थी। तो भैया उत्तरी अमेरिका की खोज की थी 1492 में कोलंबस ने, ठीक है। तो 1492 में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि नई दुनिया के नाम से हम किसको जानते हैं। तो नई दुनिया के नाम से हम जानते हैं उत्तरी अमेरिका को। तो उत्तरी अमेरिका की खोज हुई 1492 कोलंबस के द्वारा और यही बनी नई दुनिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका का नाम पड़ा था, ये थे एक साहसी यात्री थे, ये थे आपके अमेरिगो वेस्पुसी। अमेरिगो वेस्पुसी जो थे ये एक यात्री थे, तो इनके नाम पर पड़ा था। और ये बेसिकली जो थे इनका जन्म हुआ था आपका इटली में और इनका निधन हुआ था स्पेन में, ठीक है। तो ये साहसी थे और समुद्री यात्री भी थे, तो इसलिए उनके नाम पर जो है उत्तरी अमेरिका का नाम पड़ा। तो ये नाम आप याद रखिएगा, अमेरिको वेस्पुसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ये सभी लोग जानते हैं कि पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है, वो है ग्रीनलैंड, ठीक। तो ग्रीनलैंड है, ठीक है। अगला आता है कि विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग उत्तरी अमेरिका में निवास करता है। तो वो है 9%, ठीक। अगला है कि विश्व का कितना प्रतिशत आपका स्थल भाग जो मैदानी भाग है वो उत्तरी अमेरिका में है। तो पूरे विश्व का 16% जो आपका मैदानी इलाका है वो उत्तरी अमेरिका में आता है। अगला आता है कि पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है नहरों का जो भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर यही आते हैं कि कौन सी नहर किस सागर को या फिर किस महासागर को जोड़ती है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तब तक के लिए आप इसको सिर्फ आप ये वाला याद कर लीजिए कि पनामा जो है ये करती है अटलांटिक और प्रशांत को। तो इसको अगर हम याद करना चाहें तो देखिए, जैसे पनामा है तो पी है और ए है ना। तो पी फॉर हो गया आपका पैसिफिक और ए फॉर हो गया अटलांटिक, ठीक। तो इससे आप याद कर लीजिए, पी फॉर पैसिफिक एंड ए फॉर अटलांटिक एंड दैट इज इक्वल्स टू पनामा नहर, ओके। अगला आता है आपका, अगला क्वेश्चन है कि अटलांटिक तथा प्रशांत महासागरों के बीच यातायात को सुगम किस नहर द्वारा बनाया जाता है। तो भैया अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्रशांत और अटलांटिक के बीच में कौन सी नहर है, वो है पनामा नहर। तो वही आपका वहाँ का जो भी पूरा रहेगा यातायात रहेगा उसको सुगम बनाएगी, ठीक है। अगला आता है कि विश्व का 25% व्यापार किस नहर पे होता है। तो पूरे विश्व का 1/4 जो भी आपका होता है बिजनेस वो होता है पनामा नहर पे, ठीक है। अगला है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये है आपका मैकिनले अलास्का। मैकिनले अलास्का जो है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है।
अगला आता है कि रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका उत्तरी महाद्वीप में है। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी महाद्वीप में है, इसको आप याद में रखिएगा। अगला है कि रेड इंडियन तथा निग्रो प्रजाति, ये दो प्रकार की प्रजातियां हैं जो कि किस महाद्वीप में पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, रेड इंडियन और निग्रो। निग्रो जो है बेसिकली जो आपके नॉन वाइट हैं, जो जिनको हम बोलते हैं अस्वेद बोलते हैं, तो ये बेसिकली वही होते हैं। ठीक है, और साथ में आपका है रेड इंडियन। तो ये दो जो है प्रजातियां, ये दोनों की दोनों हैं उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, अगला आता है कि उत्तरी अमेरिका का मत्स्य पालन का केंद्र कौन सा है, तो उत्तरी अमेरिका का जो मत्स्य पालन केंद्र हैं वो बेसिकली कौन कौन से हैं, तो वो है आपके न्यू फाउंडलैंड और ग्रैंड बैंक। ये दो हैं जो कि मुख्यतः जहाँ पर मत्स्य पालन होता है, तो इनको आप याद रखिएगा कि न्यू फाउंडलैंड तथा ग्रैंड बैंक हैं जो कि उत्तरी अमेरिका के मत्स्य पालन केंद्र हैं। ठीक है, ये बहुत प्रमुख हैं। ठीक है, वैसे तो और भी हैं लेकिन ये मेन है। अगला है कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं। पहली चीज तो आप पहले तट का नाम, तट का हिस्सा देख लीजिए कि दक्षिणी पूर्वी पर पूछा है तो वहां पर चलेगा हरिकेन और टॉर्नेडो। हरिकेन तथा टॉर्नेडो जो है वो दक्षिणी पूर्वी तट पर जो आपका चक्रवात है वो उनके नाम है। ठीक है, अगला है कि शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो होते हैं आपके प्रेरी प्रदेश। प्रेरी प्रदेश जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, शीत तथा उष्ण, जैसा कि अगर हम इसको तोड़ते हैं यानी कि ठंडा गर्म दोनों हो गया। ठीक, अगला है आपका रोटी की टोकरी किसे कहते हैं, तो वो है, अगर हम किस महाद्वीप की बात करते हैं, महाद्वीप की बात करेंगे तो वो हो जाता है आपका उत्तरी अमेरिका, वो है रोटी की टोकरी। ठीक है, अगला है कि अमेरिका में जो है एक प्रमुख कार उद्योग है, उसका केंद्र कहाँ पे है, तो वो है आपका डेट्रॉयट में। ठीक है, जो आपका कार उद्योग का केंद्र है वो है डेट्रॉयट, और ये डेट्रॉयट कहाँ पे है, तो ये है आपका मिशिगन राज्य में। मिशिगन राज्य का एक स्टेट समझ लीजिए, वो है डेट्रॉयट। ठीक है, वहाँ पर जो है कार उद्योग का केंद्र है। ठीक, अगला है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर हम बात करते हैं कनाडा का, तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल जो है एक शहर, वो किस उद्योग का केंद्र है, तो वो है भैया कागज का। कागज जो है कनाडा में मिलेगा आपको मॉन्ट्रियल में सबसे ज्यादा। अगला है विश्व का सर्वाधिक मक्का तथा सोयाबीन उत्पादन करने वाले देश का नाम, तो जहाँ पर भी अगर हम मक्का बात आ जाती है, मक्का और सोयाबीन की, तो वो सबसे ज्यादा होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन जो है वो है आपका न्यूयॉर्क में, और उस स्टेशन का नाम है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। ठीक, अगला है कि फिल्म उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध शहर, ये तो सबको पता होगा, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। हॉलीवुड यहीं पे है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। ठीक है ना, अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये है आपका येलो स्टोन पार्क। ये नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है येलो स्टोन पार्क। अगला है कि एरिजोना जो है वो बेसिकली किसके लिए फेमस है, तो एरिजोना जो है वो आपका तांबा उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अगला आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध सोने की खान का क्या नाम है, तो अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है होम स्टेक। ठीक है ना, होम स्टेक खान है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये कहाँ पे पड़ती है, दक्षिणी डकोटा। ये अगर आपने मेरा पहला एक वीडियो और देखा होगा जिसमें मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने इस खान की चर्चा की हुई है। ठीक है, अगला है कि संसार में सबसे बड़ी सोने की खान, अब ये देखिए वो है आपका कनाडा ऑन्टेरियो में। ठीक है, ऑन्टेरियो कनाडा में है, वो है सबसे बड़ी सोने की खान। ठीक है, एक आपका पापुआ न्यू गिनी में भी है, लेकिन उसमें ये है कि सोने के साथ साथ वहाँ पर तांबा भी होता है, और वो जो है तांबे की तीसरे नंबर की खान है। ठीक है ना,
और अगला पॉइंट आता है हमारा कि कहाँ वायुयानों को झीलों तथा सागरों पर जमी बर्फ पर आसानी से उतार दिया जाता है, तो वो है भैया कनाडा। कनाडा में देखो इतनी आसानी से हम इसलिए उतार देते हैं क्योंकि कनाडा की भैया बर्फ जो जो जमी हुई है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, बहुत ज़्यादा वहाँ ठंड रहती है इसलिए। ठीक है, अगला है कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी मैंने उसी वीडियो में ही कवर अप किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपकी तीन हैं, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल, बीबीजी नाम से मैंने बताया था कि बीबीजी जो हैं वो कहाँ की हैं, वो हैं अमेरिका की। ठीक, तो बीबीजी अमेरिका के हैं। हवाई द्वीप समूह कहाँ है, तो हवाई हवाई द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो हवाई द्वीप है यूएसए में। ठीक है, अगला है हवाई द्वीप की जो राजधानी है वो क्या है, तो हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। होनोलुलु है, और ये कहाँ पे है, ये है आपका ओआहू द्वीप पे। होनोलुलु है हवाई द्वीप की राजधानी, और ये कहाँ पे है, ओआहू द्वीप पे। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क कौन सा है, वो है आपका वुड बुफेलो पार्क है। ठीक है, वुड बुफेलो पार्क है, और ये कनाडा में है। ये विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो है आपका मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा है। ठीक है, और हमारा आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सेंट लुइस शहर किसके लिए विख्यात है, तो यहाँ भैया मक्का मंडी के लिए। मक्का और सोयाबीन में नंबर 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसमें भी जो आपकी मक्का मंडी है वो कहाँ की फेमस है, तो वो है भैया सेंट लुइस की। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कुछ स्पेशल फैक्ट्स देखे हैं उत्तरी अमेरिका के। अभी मैं आपके लिए दक्षिणी अमेरिका के भी कुछ लाऊंगा, फैक्ट्स लाऊंगा, तो आप मुझसे और मेरे चैनल से पूरी तरह से आप भैया लिंक में रहो, और आप चाहें तो मेरा चैनल आप कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो जो आपका नोटिफिकेशन बार होता है उसको भी आप एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए, और आप उस वीडियो को जो है उसी समय आप सब देख सकें, तथा अपने जो भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है आप उसको अच्छे से आगे प्रोसीड कर सकें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करो यार। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।